कर्ण के हृदय में केवल एक ही अग्नि थी, अर्जुन से श्रेष्ठ बनने की। पर जब द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार किया तो उसका अभिमान घायल हो उठा। अपमान की वही ज्वाला उसे महेंद्र पर्वत तक ले गई। परशुराम के चरणों में झुककर बोला, भगवन, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। परशुराम ने उसे शरण दी। कर्ण ने दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की, पर भाग्य एक और परीक्षा लिख चुका था। एक भयानक कीड़ा उसकी जांघ को चीरे जा रहा था। रक्त बहता रहा, पर कर्ण अडिग बैठा रहा। गुरु की नींद न टूटे, इसलिए उसने वेदना को भी मौन कर दिया। पहले रक्त की गर्म धार धीरे धीरे परशुराम के शरीर तक पहुंची। उनकी आंखें अचानक खुली। उन्होंने देखा, कर्ण की जांघ से रक्त बह रहा है, मांस चीर दिया गया है, पर वह युवक अब भी स्थिर बैठा है। परशुराम उठ खड़े हुए। उनकी दृष्टि कठोर हो गई। कौन हो तुम? उनकी वाणी वज्र समान गिरी। कोई ब्राह्मण इतनी असहनीय पीड़ा मौन रहकर सह नहीं सकता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने धीरे से अपना मस्तक झुका दिया। गुरुदेव, मैं न ब्राह्मण हूं न क्षत्रिय। क्षण भर के मौन के बाद उसने कहा, मैं एक सूतपुत्र हूं। विद्या प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे असत्य कहा था। वन में सन्नाटा छा गया। जब सत्य प्रकट हुआ तो परशुराम की दृष्टि कठोर हो उठी और श्राप वज्र की तरह गिरा। आवश्यक क्षण में तुम अस्त्र भूल जाओगे। वर्षों बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर वही क्षण आया। धूल से भरे आकाश के नीचे कर्ण युद्ध में अडिग खड़ा था। तभी उसका रथ का पहिया धरती में धंस गया। अर्जुन ने गांडीव पर बाण चढ़ाया और कृष्ण मौन साक्षी बने रहे। कर्ण ने ब्रह्मास्त्र स्मरण करना चाहा, पर शब्द उसके मन से लुप्त हो गए। श्राप अब भाग्य बन चुका था। वह योद्धा पराजित नहीं था, पर उसका असत्य पराजित हो चुका था। यह भाग्य नहीं था, यह कर्म का निर्णय था। यह भाग्य नहीं, यह कर्म था। यह वही कहानी है जो आज भी हमें धर्म, सत्य और न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है।